आज विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वैसे भी इसको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए बताते हैं। यहाँ है परासरब ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। तो यहाँ बताना है परासरब ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड में जितनी बार कोई चीज कंपन करता है इसको आवृत्ति कहा जाता है। तो परासरब ध्वनि तरंग जो होती है इसको अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड इसे कहा जाता है। इसकी ध्वनि तरंग जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि एक सेकंड में ये जो है 20,000 बार ये कंपन करता है, इससे ज्यादा जो है कंपन करता है। तो 20,000 से ज्यादा कंपन जब करता है तो उसे कहा जाता है परासरब ध्वनि तरंग है, अल्ट्रासाउंड है ये। तो इसके लिए जो है परासरब हो गया, इसको मनुष्य नहीं सुन सकता है, जबकि चमगादड़, व्हेल और जो अन्य होते हैं कुत्ते होते हैं, ये सब जो होते हैं इसको सुन सकते हैं। तो मनुष्य इसको नहीं सुन सकता है, लेकिन इसको जो है कुछ जीव सुन सकते हैं। श्रव्य माने जिसको सुना जा सके। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, इसको मनुष्य सुन सकता है। इसे कहा जाता है मनुष्य की सुनने की सीमा जो होती है इसकी, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। और यहाँ अपश्रव्य की बात करेंगे। अपश्रव्य की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसको मनुष्य सुन नहीं सकता है और इसको कुत्ते और ये जो और अन्य जीव होते हैं, कुत्ते बिल्ली ये सब सुन सकते हैं इसको। तो इसको भी मनुष्य नहीं सुन पाता है। और इस तरह से मनुष्य जो है सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाला आवृत्ति ही सुन पाता है। और यहाँ आवृत्ति जो मात्रक होता है इसका मात्रक हर्ट्ज होता है और हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका मात्रक हर्ट्ज पड़ा। यहाँ बता दें एक हर्ट्ज बराबर होता है कंपन प्रति सेकंड। कंपन प्रति सेकंड, तो एक सेकंड में जितनी बार कंपन होता है उसको कहा जाता है हर्ट्ज कहा जाता है। हर्ट्ज इसको बोल सकते हैं। और इस तरह से जो है इसके बाद इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है परासरब ध्वनि तरंग का। तो आपको बता दें कीड़ों को मारने में आजकल टेक्नोलॉजी ज्यादा है और जो वायुमंडल में या किसी स्थान पर कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको मारने के लिए जो है परासरब तरंग का उपयोग किया जाता है। ये हाई क्वालिटी जो है जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऐसा किया जाता है। और इसके बाद देखेंगे वायुयान की सफाई करने में। वायुयान की सफाई करना है तो बहुत तेजी से उसमें अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करेंगे, जिससे कंपन ज्यादा होगा। कंपन होगा तो उसमें जितने भी छोटे छोटे कण होंगे दूर के वो गिर जाएंगे और इससे वायुयान की सफाई हो जाएगी। इसी तरीके से महंगे कपड़े की सफाई करने में भी क्या करते हैं परासरब ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है और जो है महंगे से महंगे कपड़े की सफाई कंपन उत्पन्न करके किया जाता है। चमगादड़ और व्हेल, आपको बता दें एकमात्र जो है पक्षी ऐसा है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है वो चमगादड़ होता है। चमगादड़ ज्यादा रात्रि के समय सक्रिय रहता है। रात्रि के समय वो क्या करता है अपने अंदर से जो है परासरब ध्वनि तरंग निकालता है, अल्ट्रासाउंड निकालता है और शिकार से टकरा जाता है। टकरा कर आता है तो क्या करता है अपना शिकार करने में अच्छा जो है तरीके से शिकार कर पाता है और अपना जो है किस तरफ मुड़ना है उसको भी वो जानकारी उससे कर लेता है। तो चलने में भी अपना उड़ने में भी सहायता प्रदान करता है। व्हेल मछली जो होती है आपको बता दें नीली व्हेल जो होती है वो समुद्र की या पृथ्वी की सबसे बड़ी जो है जीव होती है। ये भी जो है परासरब ध्वनि तरंग का उपयोग करके जो है शिकार करती है। अल्ट्रासाउंड में जो चिकित्सा के क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है उसमें भी जो है इस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। इसके बाद लोग देखेंगे मैक संख्या क्या होती है। मैक संख्या जो होता है, मैक संख्या किसका मात्रक है पूछा गया है, तो ये चाल का मात्रक है। आपको बता दें कि कोई भी चीज जब बहुत तेजी से ध्वनि से ज्यादा तेजी से चलती है तो उसकी गति को मापने के लिए जो होता है मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। मैक संख्या जो होता है, मैक संख्या का मतलब होता है कि ध्वनि की चाल, एक ध्वनि की अगर देखेंगे ध्वनि की चाल की जो बराबर जो होता है उसको मैक संख्या कहा जाता है और ध्वनि की चाल की कितनी गुनी कोई चीज चलती है उसी को कहा जाता है मैक संख्या। और मैक संख्या का सूत्र आपको बता दें, मैक संख्या जो होता है, मैक संख्या का सूत्र होता है वो वस्तु की चाल जो होता है और ध्वनि की जो है वायु में चाल। तो वस्तु की चाल कितने गुना है ध्वनि की चाल की, उसी को कहा जाता है मैक संख्या। आपको यहाँ बता देते हैं कि जैसे एरोप्लेन वगैरह होता है, फाइटर जेट होता है, मिसाइल होता है, रॉकेट होता है, इसकी गति को मापने के लिए जो है उपयोग किया जाता है मैक संख्या का। यहाँ बता दें सबसोनिक जो होता है, सबसोनिक की मैक संख्या 1 से कम होती है। जब मैक संख्या 1 से कम होती है उसे कहा जाता है सबसोनिक। और ट्रांसोनिक का मतलब होता है मैक संख्या जो 1 के बराबर हो।
कहने का मतलब है उसका मान जो होगा एक मैक संख्या बराबर जब 1 के होगा तो उसे कहा जाएगा कि ये ट्रांससोनिक है। और जब सुपरसोनिक होगा, सुपरसोनिक का मतलब है जिसकी मैक संख्या 1 से ज्यादा हो और 5 के बराबर या 5 से कम हो, तो इसे कहा जाता है सबसोनिक कोई चीज है। और जब इसमें हाइपरसोनिक कहा जाएगा, हाइपरसोनिक का मतलब है उसकी मैक संख्या 5 से ज्यादा हो। और आपको यहाँ बता दें कि जो है इसका इसी तरह से आपको बता दें भारत की एक मिसाइल है, उसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस भारत की एक मिसाइल है और इसकी मैक संख्या 2.8 है, इसको लगभग 3 माना जाता है। यानी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो बहुत तेजी से चलती है और जो ध्वनि के 3 गुना तेजी से चलती है। लगभग हम मान लेंगे 9-10 किलोमीटर के आसपास 1 सेकंड में चलती है। तो इतनी तेज मार करने वाली भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसको जो है कई जमीन से और समुद्र के अंदर से और जो है उसे वायुयान से फाइटर जेट द्वारा मारा जा सकता है, दागा जा सकता है। और ये जो करते ध्वनि को सुन करके और उसका पीछा करते हुए उसको मार के गिरा सकती है। इस तरह से अन्य फाइटर जेट वगैरह भी हैं। और जैसे राफेल है, फ्रांस से जो है भारत ने खरीदा है। राफेल की भी गति भी बहुत ज्यादा है, इसकी भी गति मापने के लिए जो है मैक संख्या का उपयोग करते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सकें।